देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज हम कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट से उठकर समय के एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो सदियों पुराना है। जैन दर्शन के अनुसार समय कोई सीधी रेखा नहीं है। यह एक विशालकाय पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। इस पहिए के दो हिस्से हैं, उत्सर्पिणी यानी उन्नति का काल और अवसर्पिणी यानी अवनति का काल। हर काल में 24 महान आत्माएं जन्म लेती हैं जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। चलिए अवसर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर से शुरू करते हैं। उनका नाम था ऋषभदेव। उन्होंने मानवता को कृषि, व्यापार, गणित और कला का ज्ञान दिया। उनका योगदान केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सभ्यता की नींव रखी। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है। भरत एक चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर वैराग्य हुआ और वे दिगंबर मुनि बन गए। यह 24 तीर्थंकरों की एक लंबी और गौरवशाली श्रृंखला है। हर तीर्थंकर ने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का संदेश दिया। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी, लॉक किया जाए। समय का पहिया घूमता रहा और हम पहुंचते हैं 23वें तीर्थंकर के काल में। उनका नाम था पार्श्वनाथ। आज से लगभग 2800 साल पहले काशी की पवित्र भूमि पर उनका जन्म हुआ। वे एक राजकुमार थे। भगवान पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का उपदेश दिया। अहिंसा, किसी को मन, वचन, कर्म से कष्ट न देना, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। पार्श्वनाथ के लगभग 250 साल बाद 24वें तीर्थंकर का अवतरण हुआ। उनका नाम था वर्धमान महावीर स्वामी। वैशाली के पास कुंडग्राम में जन्मे राजकुमार। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग दिया। 12.5 वर्षों तक कठोर तपस्या की, मौन साधा और हर तरह के कष्ट सहे। उन्होंने 5 महाव्रतों की शिक्षा दी। उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था अनेकांतवाद। जैसे एक हाथी को छूकर 4 अंधे व्यक्ति उसका अलग अलग वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा, जियो और जीने दो, जाति पाति का विरोध किया। उनकी करुणा और ज्ञान आज भी शांति का मार्ग दिखाते हैं। आइए अब ऐतिहासिक पड़ावों की ओर। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद जैन संघ में एक बड़ा परिवर्तन आया। मगध में भयंकर अकाल हुआ जो 12 वर्षों तक चला। आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ मुनि दक्षिण चले गए। श्रवण बेलगोला। जब दक्षिण गए मुनि लौटे, उन्होंने देखा कि कुछ मुनियों की चर्या बदली थी। उसी से 2 प्रमुख संप्रदाय बने, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वस्त्र त्यागने वाले, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। यह विभाजन आचार संहिता पर था, तात्विक सिद्धांत पर